जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम टॉन्सिलाइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जो टॉन्सिल्स होते हैं आपके गले के दोनों तरफ, कभी कभी लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, कभी कभी उनमें पस भी हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, कई बार बहुत परेशानी होती है। रिकरेंस जब होता है या सिंपल टॉन्सिलाइटिस जब होता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत बेस्ट एक्ट करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और रिकरेंस होने को भी रोक सकती है। इवन कई बार ये टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि उसके ऑपरेशन को भी रोक देती है। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मेरे चैनल पर आपको डिजीज एंड होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन के कुछ होम टिप्स, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को ठीक कर सकें और जड़ से ख़त्म कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉन्सिल्स आखिर हैं क्या। टॉन्सिल्स यहाँ पे हमारी छोटी छोटी सी ग्लैंड होती है। अगर आप उसको मुंह खोल कर टंग निकाल कर देखते हैं तो बहुत इजीली आपको दिख जाते हैं। जब सूजे हुए होते हैं तो और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। ये क्या है, आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में जब भी कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे जब वो एक्ट करता है तो आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं उस हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से और इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा रिकरेंस होता है इन्फेक्शन का, तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं कई बार फाइट करते करते खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि टॉन्सिलाइटिस हो गई या टॉन्सिल बढ़ गए या टॉन्सिल हो गए। टॉन्सिल होना मीन्स टॉन्सिलाइटिस ही है, टॉन्सिल्स की सूजन ही है। जहाँ पे भी आइटिस वर्ड आता है दोस्तों वो बोलते हैं हम उसको स्वेलिंग हो गई। तो जहाँ भी स्वेलिंग होती है टॉन्सिल्स में तो ये कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स देने लगता है और कुछ लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो आपको गले में दर्द महसूस होगा। जो गले का दर्द होगा वो स्पेशली दोनों तरफ ज़्यादा होगा। गले में खराश हो सकती है, आवाज़ जो है आपकी उसमें गड़बड़ी आ सकती है, आवाज़ खराब हो सकती है, चुभने जैसा दर्द हो सकता है, डंक मारने जैसा दर्द हो सकता है, या फिर कुछ खाने पीने में परेशानी हो सकती है। जब सीवियर केसेस होते हैं या जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो फीवर भी हो सकता है साथ में। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन हो। और जब 3-4 दिन से ज़्यादा आ जाता है तो भूख में भी कई बार कमी आ जाती है, भूख भी पूरी तरह से नहीं लग पाती है, कभी कभी फॉल स्मेलिंग भी आने लग जाती है। तो बात करें कि आखिर कारण क्या है, बार बार इस तरह की चीज़ें क्यों होती है, तो मेन यही है कि जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो कई बार बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है। जब बार बार इन्फेक्शन आता है और आपकी जो सेल्स है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, प्रोटेक्ट करते करते कई बार वो खुद भी थक जाती है और इन्फेक्टेड हो जाती है। तो मेन कारण यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल लाइन में माने तो इम्यूनिटी मानी जा सकती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है या आपके खाना पीना इतना डिस्टर्ब है कि वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा पा रहा है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होंगे, ये चाहे टॉन्सिल की हो या बॉडी के किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर टॉन्सिल्स होते कितने टाइप के। टॉन्सिल्स जो हैं, अगर छोटा सा हम इसका ब्रीफली अगर इस जाने तो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं। पस वाले हो सकते हैं या बिल्कुल रेड स्वेलिंग वाले हो सकते हैं, रेडनेस वाले हो सकते हैं। ध्यान कब ज़्यादा देना चाहिए, कब ये आपको खतरनाक हो सकते हैं, कब आपको मुश्किल पैदा कर सकते हैं, जब या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर पस वाले फॉलिकुलर जो टॉन्सिलाइटिस है उसका बहुत फास्ट ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरी है। तो कैसे पता कर सकते हैं कि टॉन्सिलाइटिस की जो कंडीशन है वो कहीं प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना ज़रूरी तो नहीं है, या ये लंबा तो नहीं खिंच जाएंगे। अगर रेड है, इन्फ्लेम्ड है, दर्द ज़्यादा है तो ये और कम खतरनाक है, आप इस कंडीशन में रुक सकते हैं और ये जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जैसे छोटा मोटा आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया तो इससे ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर पस पड़ने लग जाता है, फॉलिकुलर होते हैं और स्पेशली जो बैक्टीरियल आपके टॉन्सिलाइटिस होते हैं उसमें कई बार एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है और ये रिकरेंस की चांसेस में ज़्यादा होती है। पता कैसे करेंगे, टीएलसी और डीएलसी अगर आप करवाते हैं, सीबीसी होता है एक ब्लड टेस्ट, उसके अंदर टीएलसी और डीएलसी से आप
पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है वो कितना है। अगर आपके WBC काउंट जो है TLC DLC बहुत ज़्यादा है तो आप पता लगा सकते हैं कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस कंडीशन में आपको फास्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कभी कभी एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी होती है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जब भी यूज़ की जाती है वो आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करती है, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको डिमिनिश करती है और आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है फिर और ज़्यादा इन्फेक्शंस की, क्योंकि फिर उनमें खुद में ताकत ही नहीं बचती है कि वे आपके अगर शरीर में कोई भी बाहर की फॉरेन बॉडी आ रही है तो उससे फाइट कर सके। आपकी जो खुद की एंटीबॉडीज होती है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है। तो एक सीमित मात्रा में एंटीबायोटिक्स का यूज़ बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो सचेत हो जाइए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के लिए। यही चीज़ टॉन्सिलाइटिस में भी मैं बोलूँगी कि अगर एक बार एंटीबायोटिक्स आपने कोर्स लिया, आपका टॉन्सिल्स ठीक हो गया, लेकिन सेकंड बार होता है तो कहीं ना कहीं ये आपका रिकरेंस बता रहा है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं रिकरेंस हो रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और आपके टॉन्सिल्स वीक होते जा रहे हैं। इस टाइम पे सलाह दी जाती है टॉन्सिलेक्टोमी की। तो टॉन्सिल्स जो हैं ये वेस्ट नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि टॉन्सिल्स का कोई खास काम नहीं है, लेकिन नहीं, ये जो टॉन्सिल्स हैं आपकी ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। तो कोशिश कीजिए कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। और होम्योपैथी रिकरेंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस में बेस्ट है, ये पूरी तरह से रिकरेंस को रोक देती है और कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करेंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे और कब ली जानी चाहिए और कैसे आप लेके इस प्रॉब्लम को इंस्टेंट भी ठीक कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको आप जड़ से भी रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन हैं, हालांकि एक टैबलेट आती है टॉन्सिलेट करके। ये टैबलेट जो टॉन्सिलेट होती है, अगर आपको फर्स्ट टाइम टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो अगर आप ये लेते हैं तो ये एक बार में आपको ठीक कर देती है। इसके साथ आप कुछ 1 या 2 पोटेंसी में मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी 3 या 4 दिन में ही आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो वापस सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको सिम्टम वाइज मेडिसिन लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम्टम वाइज क्या मेडिसिन आपको लेनी चाहिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो रिकरेंस को रोकती है होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस को लेनी चाहिए सिम्टम वाइज। हालांकि बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो इंटरकरेंट रेमेडी उसके रूप में आप यूज़ कर सकते हैं ट्यूबरकुलिनम 1 mg का। ट्यूबरकुलिनम 1 mg अगर बार बार रिकरेंस होता है टॉन्सिल्स का तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप 1 डोज सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं और उसके बाद वो मेडिसिन लीजिए जिससे आपके सिम्टम्स मिलते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जैसे कि बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 अगर आपके टॉन्सिल जो है लाल है, बिल्कुल सूजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म सा महसूस हो रहा है आपको और हाई फीवर भी है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। जब अचानक से टॉन्सिल्स हो गए हैं और बहुत दर्द हो रहा है तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है या टॉन्सिल हो रहे हैं उस समय आपको एक तो मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा जो होता है वो इन्फेक्शन को और बढ़ाता है और कहीं ना कहीं वो गले में खराश को और बढ़ाता है। आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो सूजन है उसको और बढ़ा देगा। मीठा आइसक्रीम अवॉइड कीजिए अगर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर टॉन्सिल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उसके साथ साथ थकान, सुस्ती जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, किसी काम में मन नहीं लगना और डलनेस बहुत ज़्यादा आना। ओवरऑल जो वर्क होता है वो भी बच्चे का कई बार प्रभावित हो जाता है, बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी ये शिकायत होती है। और जब ग्लैंड्स आपकी बार बार इन्फ्लेम्ड हो रही होती है, ये एक तरह की ग्लैंड है टॉन्सिल्स भी, तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन बार बार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं आप और प्रोन हो जाते हैं दूसरी और डिजीज़ के लिए, दूसरी और प्रॉब्लम्स के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। बराइटा कार्ब 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है उस कंडीशन में जब आपके जो टॉन्सिल्स हैं बार बार इन्फ्लेम्ड होते हैं और शर्मीले प्रवृत्ति के हैं आप, और जो हाइट है वो कम रहती है, यानी कि हाइट जो है बहुत अच्छी नहीं बढ़ी है। कम हाइट के जो पर्सन्स होते हैं जिनको बार बार ग्लैंड्स में सूजन की महसूस होती है, कोई सी भी शरीर की ग्लैंड्स हो बार बार स्वेलअप हो जाती है, तो बराइटा का बहुत अच्छा काम करती है उस कंडीशन में। इसके अलावा जलसेमियम 30 उस कंडीशन में बहुत यूज़फुल है जब प्यास नहीं हो, फीवर की कंडीशन हो, सुस्ती छाई हो, बिल्कुल उठने का मन नहीं लग रहा, आंखें भी भारी भारी हो रही हो और ठंड कंपी सी लग रही हो और साथ में टॉन्सिल्स हो, तो बहुत अच्छा काम करती है जलसेमियम। जब मौसम चेंज के साथ टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आई हो तो जलसेमियम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके, बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन।
फाइटोलका 30 उस कंडीशन में आप ले सकते हैं जब आपके जो टॉन्सिल्स है उनका दर्द कान की तरफ जा रहा है। ये भी एक तरह का सिम्टम हो सकता है। टॉन्सिल्स का दर्द अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है कि सिर्फ यहाँ तक होता है, पर कभी कभी क्या होता है जब इसमें सूजन ज़्यादा हो जाती है या ये आपकी जो नर्व्स है इसको इरिटेट करने लगती है यहाँ की, तो जो दर्द है वो आपके कान तक भी रेडिएट होता है और कई बार कानों में भी सूजन आ जाती है। तो फाइटोलका 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको उससे पूरा आराम नहीं होता है तो इस फाइटोलका 200 की मेडिसिन की आप 2-2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं और इस तरह के टॉन्सिल्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पोंजिया 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है टॉन्सिल्स के केस में। उस कंडीशन में जब साथ में खांसी भी हो और आरी जैसी आवाज आ रही हो, गला ऐसा लग रहा है जैसे फट पड़ेगा, चीरने जैसा अगर दर्द हो रहा हो अंदर, तो स्पोंजिया 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। बहुत आराम दे देती है मेडिसिन इंस्टेंटली। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल 30। मर्कसोल 30 उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब आपकी तकलीफ जो है टॉन्सिल्स की वो रात को बढ़ रही है, फीवर भी है वो भी रात को ज़्यादा आ रहा है, इसके अलावा मुंह में लार बहुत ज़्यादा बन रही है, स्मेल सी आ रही है, बहुत फाउल स्मेल आ रही है मुंह से, दर्द नहीं है, आपका जो टॉन्सिल्स है उसमें दर्द बिल्कुल नहीं है या है भी तो बहुत हल्का फुल्का है, नेग्लिजिबल है, लेकिन पस जैसा अंदर दिखाई दे रहा है, पीलापन, पीले स्पॉट्स से आपको दिखाई दे रहे हैं टॉन्सिल्स पे, तो 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ 30। हिपरसल्फ 30 उस कंडीशन में ली जानी चाहिए जब कांटा चुभने जैसा अंदर दर्द हो रहा है, जैसे कोई कांटा अंदर अटका हुआ है, कोई तीखी सी तिनका सा अटका हुआ है या कुछ चुभ रहा है अंदर, तो हिपरसल्फ 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है। चाहे वो पस वाले आपके टॉन्सिल्स हो चाहे सिंपल टॉन्सिल्स हो, और ठंड से आपको बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि हल्की सी भी ठंड लग रही है तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ रही है, या फिर आपको जो टॉन्सिल्स हुआ है वो एकदम से तेज ठंड लग जाने के कारण ही हुई है, तो हिपरसल्फ 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। इस तरह के आपके जो टॉन्सिल्स है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। एक आपको टॉन्सिल्स में एक गरारे करने के लिए, गार्गल करने के लिए एक मदर टिंचर जरूर यूज करना चाहिए, चाहे आप कौन सी भी मेडिसिन सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको जो भी मेडिसिन बता रही हूँ जिसके भी आपके सिम्टम्स मिलते हैं वो मेडिसिन आप सिलेक्ट कर लीजिए, साथ में एक मदर टिंचर आप जरूर यूज करें। इस मदर टिंचर का नाम है फाइटोलिका डेकेंड्रा मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है इसकी 10-10 बूंद आप आधा कप पानी में मिलाकर इससे गार्गल कर सकते हैं। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके जो टॉन्सिल्स हैं उनको ठीक होने में। जो मैंने फाइटोलका 30 मेडिसिन आपको बताई थी वो कैरेक्टरिस्टिक इस सिम्टम पे बताई थी कि आपके ईयर में दर्द जा रहा है, उस कंडीशन में आप लीजिए। लेकिन ये जो मदर टिंचर है आप टॉन्सिल की किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, गार्गल्स करने के लिए यूज में ले सकते हैं, आपको बहुत राहत देगी ये मदर टिंचर। दिन में 2 या 3 बार आप इससे गार्गल कर सकते हैं। एपिसमेल 30 उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं जब टॉन्सिल्स जो हैं वो सूजे हुए हैं, प्यास बिल्कुल नहीं है और सूजन जो है वो आपको विजिबल हो रही है, गले पे भी आपको सूजन सी दिखाई दे रही है और डंक मारने जैसा दर्द हो रहा है, आपको टॉन्सिल में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, प्यास बिल्कुल नहीं है वो तो है ही है, साथ ही सूजन इतनी ज़्यादा लग रही है अंदर कि कुछ भी निगलना मुश्किल हो रहा है, कुछ भी निगलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। ये तो बात हुई अगर आपकी जो टॉन्सिल्स हैं वो दोनों ही इन्फ्लेम्ड है तो आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है इसके बारे में। अगर सिर्फ एक साइड की टॉन्सिल आपका इन्फ्लेम्ड है या बड़ा हो रहा है तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड का टॉन्सिल जो है वो फूला हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गया है आपका लेफ्ट साइड का टॉन्सिल और गले के पास आपको कोई कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लिक्विड पीने से आपको अच्छा लग रहा है, ठोस चीज़ आप बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं, तो जो लेकेसिस है बहुत शानदार मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। तो ये जो इस तरह का आपका लेफ्ट साइड का जो टॉन्सिलाइटिस है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर चाहे राइट साइड का भी हल्का फुल्का हो तो वो भी उसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपका लेफ्ट साइड का जो टॉन्सिल है वो उसमें ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होगा। अगर राइट साइड का टॉन्सिल हो तो कौन सी मेडिसिन यूजफुल है इसके बारे में बात करते हैं। राइट साइड का अगर आपको टॉन्सिल है, बिल्कुल आपके शाम को तकलीफें बढ़ रही हो, राइट साइड का ज़्यादा टॉन्सिल आपका फूला हुआ है, लेफ्ट साइड में अगर है भी तो बहुत हल्का फुल्का है या नहीं है, तो ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत यूजफुल है। इस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। जब आपको राइट साइड में टॉन्सिल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी और आपका जो इस तरह का टॉन्सिल है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।